एशिया कप 2023 का शानदार आगाज हो चुका है और इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है उस महा मुकाबले का। जी हां, टीम इंडिया वर्सेस टीम पाकिस्तान के मैच का जो खेला जाएगा 2 सितंबर को कैंडी के पल्ले किले इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो 2 सितंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है, इसकी बात हम मैच प्रीव्यू में करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बेहद खास कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। ये एशिया कप जो हम और आप बड़े शौक से देखते हैं, इस एशिया कप की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक अपमान की, ये कहानी है उस अपमान के बदले की और अंततः भारत के क्रिकेट का पावर सेंटर बनने की कहानी है। यहीं से शुरू हुई थी एशिया कप की शुरुआत से। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है, मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस महा मुकाबले की बात कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 सितंबर कैंडी। तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद ये दोनों टीमें यानी इंडिया और पाकिस्तान की टीमें पहली बार किसी वनडे मैच में आमने सामने हुई। इस एशिया कप में पाकिस्तान ने नेपाल को हराकर अपनी जीत का खाता खोल लिया है। लेकिन इस एशिया कप में भारत का ये पहला मैच होने वाला है। सबसे पहले दोनों के आपस के वनडे रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो कुल 132 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 55 और पाकिस्तान ने 73 मैच जीते हैं। वहीं 4 मैच बिना किसी परिणाम के खत्म हुए। अगर सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप की बात की जाए तो भारत इसमें आगे है। एशिया कप में दोनों टीमें 13 बार टकराई हैं, जिसमें भारत ने 7 और पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं और 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ा है। भारत एशिया कप के इतिहास की सबसे मजबूत टीम रही है। वनडे फॉर्मेट में भारत 6 बार और पाकिस्तान सिर्फ 2 बार चैंपियन बना है। देखा आपने, इतिहास कहता है कि एशिया कप में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन 2 सितंबर को क्या होने वाला? सबसे पहले जिस बात की सबसे ज्यादा संभावना है वो आपको बता दें कि मौसम बेईमान हो सकता है। एक्यूवेदर के मुताबिक 2 सितंबर के दिन कैंडी में बारिश होने की संभावना 90% से भी ज्यादा है। यानी 3 बजे जो भारतीय समय अनुसार मैच शुरू होना है, उस वक्त बारिश की संभावना काफी ज्यादा है। यानी इस महा मुकाबले में बारिश खेल खराब कर सकती है। अब देखते हैं दिग्गजों की क्या राय है इस मैच को लेकर। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के मुताबिक पाकिस्तान की टीम इस बार एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार है और भारत के साथ फेवरेट है। अश्विन ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी बाबर और रिजवान की जोड़ी और तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर निर्भर रहेगी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत पाकिस्तान को ही ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार बताया है और इस रेस में श्रीलंका को भी जरा नीचे रखा है। अब संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लीजिए। और अब एशिया कप की वो कहानी जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को जाननी चाहिए कि कैसे हुई थी एशिया कप की शुरुआत। बड़ी मजेदार कहानी है। तो अगर मैं कहूं कि एशिया कप को शुरू करवाने में इंग्लिश क्रिकेट, इंग्लैंड वालों का हाथ था, तो आप हैरान होंगे, क्योंकि इंग्लैंड ना तो एशिया में गिना जाता है, ना इंग्लिश क्रिकेट वालों ने कभी एशिया कप में कोई दिलचस्पी ली। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जिसकी वजह से एशिया कप की नींव पड़ी। मामला पासेस से जुड़ा था, फ्री के पासेस जो हमें हमेशा चाहिए होते हैं। खैर, पूरी कहानी पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1983 में, जब क्रिकेट की दुनिया में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्ड कप फाइनल में द माइटी वेस्ट इंडीज के सामने थी टीम इंडिया, जिसे पिछले 2 वर्ल्ड कप तक सबने एक अनाड़ी टीम, एक नौसिखिया टीम माना था। वो टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में थी और इस वर्ल्ड कप फाइनल को देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के चीफ एनकेपी साल्वे इंग्लैंड पहुंचे। एनकेपी साल्वे उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद थी। क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से अपने 2 जान पहचान वालों के लिए 2 पासेस की मांग की, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने मना कर दिया। और तो और आईसीसी ने भी ये पास दिलाने से इनकार कर दिया। यानी
बीसीसीआई का चीफ अपने लिए 2 एक्स्ट्रा पासेस का इंतजाम नहीं कर सका। ये था उस समय के इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर भारत का सम्मान। उस दिन तो साल्वे ने कोई तमाशा नहीं किया, लेकिन ये बात उन्हें चुभ गई थी। बात सिर्फ 2 पासेस की नहीं, बात इंग्लिश क्रिकेट के अधिकारियों के बदलाव जो उन्हें नागवार गुजरा। अब उस जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि ट्वीट करो और भड़ास निकाल लो। नाराज साल्वे ने ये तय किया कि जिस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इतनी अकड़ दिखा रहा, वो वर्ल्ड कप उनसे छीन लेगा। इंग्लैंड उस दौर में क्रिकेट का पावर सेंटर था। अब तक के तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही खेले गए थे और आम सोच यही थी कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर नहीं हो सकता। लेकिन आज सब जानते हैं कि अगले ही वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड से छीन लिया गया था। कहां हुआ था ये वर्ल्ड कप? भारत और पाकिस्तान में। और ऐसा मुमकिन हुआ था एशियाई क्रिकेट देशों की एकता की बदौलत। आईसीसी में वोट थे 37, 8 टेस्ट देशों के 2-2 और 21 एसोसिएट्स का 1-1 वोट। और वोट की एकता लाने के लिए बनाई गई एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इस एकता का प्रतीक बना एशिया कप। भारत ने वर्ल्ड कप जीता 25 जून 1983 को, और उसी दिन से साल्वे ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था। फाइनल के अगले दिन यानी 26 जून को उनके बहनोई ने टीम के सम्मान में लंच दिया और साल्वे ने उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ एयर मार्शल नूर खान को भी बुला लिया। एशियाई एकता में दूसरी बड़ी टीम पाकिस्तान का साथ बेहद जरूरी था। वहीं साल्वे ने नूर खान को तैयार किया कि मिलकर वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से छीनेंगे, और यहीं से क्रिकेट के मंच पर एकता की शुरुआत हुई। अकेले भारत और पाकिस्तान भी ये नहीं कर सकते थे, और धीरे धीरे दूसरे एशियाई देशों को साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और इन दोनों की कोशिश से एशिया के दूसरे क्रिकेट खेलने वाले देश भी एक के बाद एक इस मुहिम में जुड़ते चले गए। एशिया के तीसरे टेस्ट देश श्रीलंका के गामिनी दसनायके भी तैयार हो गए, इस शर्त पर कि श्रीलंका कोई खर्चा नहीं करेगा। और उसी साल यानी 1983 में लाहौर में एक मीटिंग हुई जिसमें सब इकट्ठे हुए और तय किया गया कि एशिया कप खेलेंगे। लेकिन एशिया कप का इंतजाम करने का पैसा इनमें से किसी बोर्ड के पास नहीं था। खैर, अगली मीटिंग की गई दिल्ली में, और इसमें आईसीसी के एसोसिएट मेंबर देशों को भी दावत दी गई, और इनमें से ही एक शख्स थे जिनका नाम था शेख बुखारी। तब तक एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड नहीं बना था और यूएई नई बनी काउंसिल का हिस्सा भी नहीं था। उन्हें खास मकसद से बुलाया गया था। वो पहले से शारजाह में भारत पाकिस्तान के अनऑफिशियल मैचेस आयोजित कर रहे थे और टीमों पर अपने पेट्रोल डॉलर बरसा रहे थे। और अब भी बुखातिर साहब को वही करना था, यानी मैचों का आयोजन, और इसके लिए उन्हें थाली में परोस कर दिए जा रहे थे ऑफिशियल क्रिकेट मैच। तो यूं खेला गया 1984 में शारजाह में पहला एशिया कप, जिसका आयोजन किया उस शख्स ने जिसकी अपनी टीम भी उस टूर्नामेंट में खेल तक नहीं रही थी। और यहीं शारजाह में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई। तो इस तरह इंग्लैंड को जवाब देने के लिए बनी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल। जरा सोचिए कि अगर उस रोज साल्वे साहब को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने वो 2 एक्स्ट्रा पासेस दे दिए होते तो शायद आज एशिया कप नहीं होता, है ना? लेकिन इतिहास इसी तरह बनता है, और ऐसी और दिलचस्प कहानियां लेकर हम फिर आएंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट एंड मोर।